रणवीर ऑन द रणवीर शो. अरे वो रणवीर एंड रणवीर वाली मीम जरूर करना. Point at me. दिल्ली में खाना इतना ज्यादा अच्छा क्यों है? सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है समय. छोटे गांव में जाएंगे, लोगों के पास बड़ा वक्त है, आप देखेंगे यार ये तो खाना बड़ा स्वाद था. द सिटीज दैट आर इन अ मोस्ट हरी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड, आर नॉट एबल टू गिव दैट टाइम टू फूड. Cooking can be therapeutic. There are two connects that you can't be inauthentic about. खाने के साथ और दूसरा वो ऊपर वाले के साथ. अच्छा खाने वाला जब मिल जाता है ना, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं. Because then you feel that they are connecting with food at a plane like you connected with it when you were cooking. You have one chance to choose anything you wish to eat. कौन सी डिश चूज करते हैं? खिचड़ी है. I can have it any time of the day. सबसे वाइल्ड चीज क्या खाई? In Bangkok, go to any grill guy. वहाँ पे crickets भी होंगे, insects भी होंगे, platter होता है वहाँ पे. बट साइकोलॉजिकली मुश्किल नहीं है ये? मेरे लिए वो academic exercise है. तो अगर मैं दिमाग में टेस्ट नहीं बैठाऊंगा तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा. Can we take the journey to Mumbai? There's some great food in Vasai and Vira. एक तो भुजिंग, पोहा and chicken and this curry on top. पोहे की बिरयानी है. Like wow. If you could only pick one biryani in all of India. भाई मैं लखनऊ का हूँ, एक कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाता है. You've lived homeless? My restaurant in Boston crashed. I was thrown out of the restaurant by the other partners. I didn't know how to handle failure. Life की reality ये है कि तुम पड़े होगे, 4 लोग तुमको उठाएंगे, एक गड्ढे में डालेंगे और बोलेंगे भाई लंच कहाँ करना है. In the end, it is only about the lunch discussion. Wow. Right? रणवीर ऑन द रणवीर शो. कैसे हो? बहुत बढ़िया. ये बड़ा वो है, मतलब सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जो मेरे को मैसेजेस भी आ रहे हैं टीम के, वही अरे वो रणवीर एंड रणवीर वाली मीम जरूर करना. कोई वो दो स्पाइडरमैन वाला भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है. I think Ranveer bhai, you should point at me. That's the Spider-Man. Point at me. But no, I'm very happy to be here. And no agendas, just Yeah, same. बात करते हैं. सेम. बहुत सालों से आपसे बात करनी थी. जेन्युइनली वाज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट. मेरे ख्याल से ना फूड आपके इमोशंस को रिवील कर देता है. वेदर यू आर क्रिएटिंग इट, वेदर यू आर रिमेंबरिंग इट, वेदर यू आर स्पीकिंग अबाउट इट. एंड स्पेशली जब मैं आपके क्लिप्स देखता हूँ, जब आप फूड स्टोरीज बता रहे होते हो, आई ऑलमोस्ट फील लाइक आपके खुद के अंदर से जो रोमांस निकल रहा है वो आपकी कहानियों के थ्रू, आपके फूड के थ्रू निकलता है. Am I right in saying that? But that is all you know, no? That's all I do. और जिंदगी में किया ही नहीं कुछ. तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार सिर्फ पेट भरने का ज़रिया नहीं होना चाहिए. और अगर पेट भरने का ज़रिया होता तो लोग अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बिता देते इस प्रोफेशन में. The idea is to say there's more to food than just sort of heat and ingredient and their interaction. For the sake of this conversation, मैं अपनी लाइफ से एक कहानी शेयर करना चाहूँगा in order to build up towards where I want to get. Okay? तो बेसिकली मैंने जिमिंग स्टार्ट करी थी एज 19 पे. और मुझे पता चला कि प्रोटीन खाने की ज़रूरत होती है जिमिंग के बाद. तो मेरी मम्मी ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू कुक फॉर यू एंड यू विल हैव टू फिगर आउट हाउ टू कुक योर सेल्फ. तो द फर्स्ट थिंग आई एवर कुक्ड वाज बॉइल्ड चिकन. फिर मैं समझा कि अगर चिकन को आप दूसरी चीज़ों के साथ बॉईल करोगे तो उन चीज़ों का फ्लेवर उसमें आ जाता. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि फूड इज़ केमिस्ट्री. एंड देन आई एक्चुअली स्टार्टेड कुकिंग फेयरली वेल. और इस चैनल की शुरुआत हुई एज अ कुकिंग चैनल, बिलीव इट और नॉट. दैट्स व्हाट पीपल गेट सरप्राइज्ड बाय. That's amazing. Yeah, but that phase taught me so much about how much cooking can be therapeutic for a stressed individual. ऐसे क्यों होता है? I think बहुत basic connect है. There are two connects that you can't be inauthentic about. है ना? एक है खाने के साथ और दूसरा वो ऊपर वाले के साथ. ओह. तो the fact is whether we like it or not, there's no better icebreaker than food. है ना? अब 4 लोग बैठे हैं, बीच में खाना रख दें, कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी. उसका वही है कि we are our most authentic selves either when we are eating or when we are praying.
एंड एंड इट्स नॉट जस्ट नाउ, वेद उपनिषद सब में यही बोला हुआ ना यार, जैसा अन्न वैसा मन, खाने से भाव का निर्वाह होता है, आज की बातें नहीं. सो आई थिंक वो कारण है. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर भगवान यहाँ आ गए और उन्होंने आपसे कहा कि ही इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, बट यू हैव वन लास्ट चांस टू चूज एनीथिंग यू विश टू ईट, अब कौन सी डिश चूज करते हैं? खिचड़ी है. खिचड़ी फॉर मी, आई कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे. एंड जैसे म्यूज़िक में होता है ना कि देर आर दीज कामिंग नोट्स. आप हमेशा हमेशा रॉक नहीं सुनते हैं. जब रात को एक्चुअल व्हेन यू वांट टू कट ऑफ, यू लिसन टू सूफी या यू लिसन टू अ गज़ल. तो जब कट ऑफ होना होता है, मेरे को नम करने होते हैं अपने सेंसेस और काम डाउन होना, तो मेरे लिए खिचड़ी इज़ दैट. खिचड़ी हेल्प्स मी कट ऑफ. So it helps me cut off from the noise. So if I have to cut off from the world one last time, it'll have to be खिचड़ी. न्यूट्रल जोन में ले जाती है ना आपको. Could you describe that particular खिचड़ी? मूंग होगी उसमें, चुटकी मूंग जिसको हम बोलते हैं वो होगी, और चावल होगा लेकिन छोटे दाने वाला. बासमती क्रेज़ के ज़माने में हम लोग वी गेट ऑब्सेस्ड विद बासमती, बट छोटे दाने का जो चावल है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है. अगर इंद्रायणी मिल जाएगा तो इंद्रायणी होगा. आई नो आई एम बीइंग चूजी, बट भगवान बोलेंगे तो आई प्रॉब्ली कैन चूज द इंग्रेडिएंट्स, है ना. तो हाँ, झोरना घी होगा बंगाल का उसके ऊपर डालने के लिए, और राजस्थान का मिर्ची का अचार होगा साथ में. या और अब थोड़ा सा बेड़गी मिर्ची का तड़का लगा होगा उसके ऊपर. ऑल माई ट्रैवल्स, ऑल माई इंग्रेडिएंट्स दैट यू पिक अप, it'll all come together. First खिचड़ी memory? First खिचड़ी memory was my grandmother making खिचड़ी in a मिट्टी का मटका. So हम गांव में बड़े हुए हैं, we all grew up in a village जहाँ पर चूल्हे पे बनता था खाना. तो मिट्टी के मटके में खिचड़ी बनती थी, और लिटरली जितनी खिचड़ी उतना घी उसके अंदर डाल दिया था. एंड nobody really asked a question कि घी है, ये है, वो है. बट आप खाते थे तो it was the creamiest, most comfortable खिचड़ी ever. और वो क्या करते थे जब पकाते थे उसको, हम लोग बॉर्डर से हैं, सो पंजाब राजस्थान जो मालवे से हैं, मलवई बोलते हैं जिनको, तो हम लोग का राजस्थान के साथ काफ़ी कनेक्शन है. तो हम लोग वो मट्ठा डालते थे खिचड़ी पकाते टाइम, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बटर मिल्क, तो उससे एक एसिडिटी, एक सावरनेस उसके अंदर ही आ जाती थी. तो वी डोंट हैंग ऑन टू द डिश, वी हैंग ऑन टू द इमोशन दैट इट प्रॉमिस्ड एंड फुलफिल्ड. अगर कंफर्ट वाला इमोशन है, जितना प्रॉबली उस खिचड़ी ने उस कंफर्ट जो एक्सपेक्ट करा था उससे कहीं ज़्यादा लैंड किया. So comfort is what is valued as your last wish in this world. अगर मैं किचन में होता हूँ ना तो बहुत, क्योंकि हमारा काम है ये, तो आप कुछ भी खाना खाते हैं तो आपको लगता है अरे यार इसमें घी थोड़ा कम है, घी थोड़ा ज़्यादा है. you're always analyzing, you're always, the wavelength is never neutral. उसके बाद आप ना भी चाहें, कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कह पाएगा वो जज नहीं कर रहा है यार. दो चीज़ें जो है वो मेरे को न्यूट्रल करती हैं, एक नुसरत साहब और दूसरा खिचड़ी. सो वो आपको बियॉन्ड जजमेंट और वो बियॉन्ड उस स्पेस में ले जाते हैं जब आप, और वहाँ से सो एवरी टाइम आई हैव टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू, एवरी टाइम आई हैव टू क्रिएट अ न्यू डिश, इट इज़ विद म्यूजिक. Really? बिकॉज यू क्रिएशन कांट हैपन विद जजमेंट ना. मतलब जब आप लिखने बैठ रहे हो तो you actually play music first. I'm assuming Nusrat Sahab. Absolutely. Wow. It just takes off the judgment and it takes off the hurry and it takes off the analysis, because judgment, hurry, analysis में आप create नहीं कर पाते ना कुछ. I feel कि मैंने नुसरत साहब का म्यूजिक बहुत लेट डिस्कवर करा लाइफ में. Strangely, इरफान पठान introduced me to Nusrat Sahab in a deeper way. I think we should pass on that baton to younger people. Absolutely. तो what's a great starting point with NFAK? To start off, I think जो उन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए ना, अगर आप ध्यान से सुने उनको, और आप उसमें से लोगों की शक्लें हटा दें और आप एक स्पिरिचुअल एंगल उसके अंदर ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा. सो वो एक वो है ना, दूल्हे का चेहरा, now the moment you say two people are not getting married, and the moment he is the dulha and the dulhan is here, everything's changing, the song changes, and he never sang to people. So वो जो है वो मुझे लगता है फिल्मी गाने भी सुने और
लोगों के चेहरे हटा के दोबारा सुने उनको, तो एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वहाँ पे। रणवीर भाई कह रहे हैं कि he would sing to the Almighty. He always sing to the Almighty. The feminine form is always here. As in हम है हम दुल्हन है, Hmm. दूल्हे का चेहरा दुल्हन का तो दिल है। Let's break this down a little more. Spiritual entries हो रही हैं इस conversation में, क्यों इतनी ज़्यादा? शुरू से ही हमेशा गुरुद्वारे के अराउंड रहे हैं, गुरुद्वारे जाते रहे हैं। सो आई थिंक एक तो वो है और दूसरा मेरे लिए खाना बनाना भी एक स्पिरिचुअल ही काम है। कहाँ चले जाते हो आप खाना बनाते वक्त? आई नो, आई जस्ट ट्राई एंड बी इन द प्रेजेंट। वो एक अगर कोई डिश बना रहा हूँ और मैं उस मोमेंट में आ गया हूँ, तो मेरे लिए वही है बस, बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेस एज यू स्पीक करेंटली। अब ट्रेन हो गए, पहले हम शेफ कोट पहनते थे, यू नीड टू, हम लोग के शेफ बोलते थे यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ये वो। अब समझ में आती हैं चीज़ें कि आप असली कुकिंग तब कर सकते हो जब आप प्रेजेंट होते हो, बिकॉज सब कुछ फ्लूइड है। हो सकता है चूल्हा बदल गया हो सकता है बर्तन बदल गया हो सकता है इंग्रेडिएंट्स का बिहेवियर बदल जाए, हो सकता है एक दिन पुरानी गोभी और एक दिन नई गोभी में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप प्रेजेंट नहीं है उस मोमेंट में, तो फिर आप अच्छा खाना नहीं बना सकते। सो फूड लेट्स मी बी, और मेरा ऑब्जेक्टिव वही होता है कि स्ट्रेस में हो या तो बर्तन धो लो, दैट इज ऑल्सो, इट जस्ट ब्रिंग्स मी टक इन दैट मोमेंट, दैट यू नो द टेक्सचर्स एंड पानी की ठंड वहीं वापस ले आती है, वो मोमेंट में रूट कर देती है। तो वो है, मतलब मेरे लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट टू ब्रिंग मी टू द मोमेंट। ये जो फीलिंग आप कह रहे हो ना, ग्राउंडेड फीलिंग, कि आप कह रहे हो कि आप खाना बनाते वक्त थोड़े से ग्राउंडेड होने की कोशिश करते हो। मैं मानता हूँ कि कभी कभी जब आप खाते भी हो खाने को, तो एक ग्राउंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो जो जिस भाव से खाना बना है ना, एनर्जी इन द द फूड। एनर्जी इन द फूड ना। जब हम छोटे थे, हमारी दादी जो है वो घड़ा लेती थी सुबह सुबह, और घड़े के ऊपर ऐसे हाथ रख के अरदास करती थी। सो अरदास वॉज होल्डिंग द घड़ा। तो हम लोग बोलते थे क्या है विजय, आप रोज सुबह जाके, कहते नहीं पुत, पानी में ना नियत होती है। आज हम इंटेंट बोल देते हैं, वाटर कैरीज इंटेंट बोल देते हैं, इंग्लिश में थोड़ा फैंसी साउंड करता है। तो वो नियत कहते हैं, मैं नियत डालती हूँ कि अच्छी नियत, जो पिए ना उसके घर में बरकत आए, जो हमारे घर आए वो पिए, हम पिए, हमारे घर में बरकत आए। वो सुबह सुबह मैं वो करती हूँ। तो वो, एंड नाउ पीपल आर सेइंग ओ वाटर कैरीज एनर्जी, वाटर कैरीज एनर्जी, वाटर कैरीज इंटेंट, and we are made of 75% water, the food is all cooked in water, it carries the intent. So इंग्लिश में आप जो मर्जी बोल लें, वो आयुर्वेद में बोला हुआ है खाने से भाव का निर्वाह होता है। So जो भाव आपने डाला है, whether it is being in the present, happiness, whatever you put, it is impossible that it doesn't translate into, because you're the most authentic self when you're eating. So लाइक पता है, मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ, आई लिव्ड इन बॉम्बे ऑल माई लाइफ, और मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को देखा हुआ है बीइंग क्रिएटेड एंड डाइंग। पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो परमानेंटली रहे और क्वालिटी भी सेम रही है। कैफ़े मद्रास, कैफ़े मैसूर, जिप्सी चाइनीज़, आई डोंट नो इफ यू ओके, they have one in Dubai as well. जिप्सी चाइनीज़, अच्छा, ओके, Gallops. These are some few names that are coming to the And minds. Bombay Canteen of the recent ones. Yeah. तो सवाल आपसे ये एज अ प्रोफेशनल शेफ कि इन सारों की फूड क्वालिटी ना कंसिस्टेंट रही है। डू यू थिंक दैट द एनर्जी ऑफ द ओनर्स एंड द किचन इज प्लेइंग अ रोल? क्योंकि मुझे याद है जब मैं बचपन में जिप्सी चाइनीज़ खाता था या कैफ़े मद्रास का खाता था, जो फीलिंग मुझे तब फील होती थी वो अब भी फील होती है। सो दिस इज हैपनिंग फ्रॉम एन एनर्जी लेवल और अ टेक्निक लेवल? देखिए, मैं इस बात को, आई विल मिक्स अ लिटिल बिट ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस। श्योर। द टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, द एनर्जी इज इंडिविजुअल। लेकिन हम ऐसी जगहों पे, पुरानी जगह आप कभी भी रियलाइज करना, पुरानी जगहों में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट एनर्जी क्या होती है? जगह की एनर्जी, फिजिकल लोकेशन, द लोकेशन एनर्जी। हाँ, देयर इज एन MTR इन बैंगलोर, और आप जाएंगे MTR में, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कॉफ़ी रूम है, द ओल्डेस्ट MTR। वहाँ पर एक हनुमान जी की फ़ोटो है, मेरे फ़ोन में है। वो फ़ोटो वहीं है, 1946 में शायद बना था वो, तब से वो फ़ोटो वहीं है। लोग आते हैं सुबह, कॉफ़ी पीते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, अपनी इंपॉर्टेंट डील से पहले लोग वहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं, और ये मान्यता है कि बॉस इस रूम में कॉफ़ी पी के मीटिंग के लिए जाओगे तो कभी फेल नहीं होगे। राइट नाउ, एंड यू गो एंड यू सेंस द एनर्जी ऑफ द प्लेस। कई बार जो है ना,
ऐसी जगहों पे, पुरानी जो जगह हैं जो उसमें उनकी आप लोकेशन चेंज कर दो, बोलो ये यहाँ थी वहाँ शिफ्ट हो गई, यू विल नॉट फील द सेम थिंग, है ना। तो यहाँ पर जो एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इंक्लूड हो जाता है वो जगह की बरकत, जगह की एनर्जी, बिकॉज उस जगह पे लोगों ने अपना इंटेंट डाला है, उस जगह पे इतने लोगों ने सुबह आके कॉफ़ी पी है इस इंटेंट से, इस होप से पावरफुल कोई इमोशन है ही नहीं, वो इस होप से कि यार मेरी मीटिंग अच्छी निकल जाए यार, मेरी डील बन जाए यार, मेरा बच्चा पास हो जाए यार। तो आई थिंक वो जगह की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। I've been waiting to ask a professional chef this question for a long time. तो sorry, as compared to our previous conversation, ये कम spiritual सवाल है, ठीक है? Okay. It's free flowing as promised. दिल्ली में खाना इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? बट जो लोग असल में घूमे हैं दिल्ली में एंड जिन लोगों ने सैम्पल करा है दिल्ली का खाना, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. If you've only been to one or two places, you won't understand. You'll think that your city has the best food, but the truth is, on an average, Delhi food is significantly better than every other city. नहीं, लखनऊ के बाद. Ooh. I'm saying that as a Lucknow boy. नहीं, but I agree to that. I think एक शहर के जो lowest common denominator, like you said, the average food quality is what determines how good the food is, and Wow. Delhi is. ये समझाइए जो आपने कहा. मतलब आप देखिए, अच्छी बुरी जगह हर एक जगह होती है ना. एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है कि सबसे बुरा मतलब कितना बुरा, राइट. और फिर एक एवरेज होती है कि यार ऑन एन एवरेज इनका खाना इतना अच्छा है. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लखनऊ का सबसे बुरा खाना बॉम्बे के सबसे अच्छे खाने के नज़दीक पहुँच जाता है. वाह. मुंबई के सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है समय. फूड रिक्वायर्स टाइम. वी सी इट्स द नेचर ऑफ क्लोथ्स टू गेट आयर्नड. If we say we're doing clothes that can't be ironed, it's going against the nature. So obviously you're defying the basic nature. खाने का जो मूल है वो है टाइम, है ना. तो वो जैसे ही आप ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे शहरों में जहाँ पे वक्त कम है, जैसे ही आप पहुंचेंगे जहाँ पे बिजी लाइफ है, आप रियलाइज करेंगे कि खाने की क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी. आप छोटे गांव में जाएंगे, लोगों के पास बड़ा वक्त है, आप देखेंगे यार ये तो खाना बड़ा स्वाद था. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कम ट्रैवल किए, वो सब भी है, बट आपके पास टाइम था खाने का. यू डिडंट ईट इट इन अ रश. ही हैड द टाइम टू मेक इट. द सिटीज दैट हैव that are in a most hurry, especially when it comes to food, are not able to give that time to food, and that is why it takes away from that lowest common denominator of good food. लखनऊ छोटा, फिर कंपैरेटिवली दिल्ली से छोटा शहर, थोड़ा और टाइम है उनके पास. फॉर एग्जांपल अगर निहारी को 2.5 घंटे लगते हैं, तो अगर हम 2 घंटे में भी पका सकते हैं, है ना, और 1.5 में भी पका सकते हैं, गैस तेज कर दें तो. पर 2.5 घंटे वाली निहारी का 1.5 घंटे में मज़ा नहीं आएगा. फिर आप जब टेबल पे बैठते हैं, आप जब इस इंटेंट से बैठते हैं यार मैं निहारी खानी है, तो वो जो 5 मिनट निहारी आने का वेट होता है, आप जो एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, फिर आप जब खाते हैं उसमें टाइम लेके खाते हैं. तो इन मुंबई यू डोंट हैव दैट. यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू ऑलवेज लुकिंग ओवर ईदर योर शोल्डर, ऑन योर वॉच और ऑन योर फोन, इवन व्हेन यू आर ईटिंग. And that is why both the perception on how the food tastes gets diluted, because you as somebody who's eating it are not eating it with the intent of just eating it. You have 20 things that to do. And the guy who's making it, he is also in a hurry because the city is in a hurry. That's one difference. The other difference is water. पानी की quality. Whether we like it or not, अमृतसर के छोले दिल्ली में क्यों नहीं बन सकते, बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते. लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अमृतसर से टैंकर चलते हैं पानी के, अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में. पानी खाना भी, जैसे बॉडी 75% पानी है, खाना भी सारा पानी है यार. दाल आप पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, चावल पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, सब्जियों में. तो वो पानी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है. वेदर वी लाइक इट नॉट, द क्वालिटी ऑफ वाटर रियली इम्पैक्ट्स द फूड एंड हाउ द स्पाइसेस इंटरैक्ट विद द फूड. आर्स इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्विजीन, है ना. इतने सारे मसाले हैं, उनका इंटरेक्शन है. एक गरम मसाले में 15 मसाले पड़ गए. इमेजिन 15 इंग्रेडिएंट्स अट्रैक्टिंग, कनेक्टिंग विद ईच अदर. फिर उसके बाद आपने जिंजर डाला, गार्लिक डाला, एक डिश में 25 चीज़ें हैं आपकी. अनलाइक अ मैश पोटैटो विच इज़ मैश पोटैटो, सॉल्ट एंड बटर. तो यहाँ पर वो 25 चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, एंड देन देयर इज द ओवर आर्चिंग इंग्रेडिएंट कॉल्ड वाटर.
So there are so many interactions happening that the quality of water affects the Indian food the most. पता है जैसे वाइन टेस्टिंग होती है और कहते हैं कि अगर आपने एक बार वाइन टेस्टिंग सीख ली तो आपकी पैलेट एक्सपैंड हो जाती है. सिमिलरली कॉफ़ी टेस्टिंग, एक बार आपने कॉफ़ी टेस्टिंग समझ ली तो पैलेट एक्सपैंड होती है. एंड आई फेल्ट दिस इन माई ओन लाइफ. तो कीपिंग दिस लॉजिक इन माइंड, कैन यू ब्रेक डाउन Delhi water versus Mumbai water for the sake of cooking? Do you think कि it's just tastier, saltier? What is it? जितना आप, मैंने ये रियलाइज़ किया, आप जितना समुद्र से दूर होते हैं, है ना, जितना आप सोर्स के, अब जैसे अब आप हिमाचल में, कश्मीर में देख लीजिए, खाने में इंग्रेडिएंट्स कम होंगे, स्वाद ज़्यादा होगा यार. तो जितना आप बर्फ़ के नज़दीक और समुद्र के दूर होंगे ना, उतना आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके खाने को एक अलग फ्लेवर है. लेकिन इफ़ यू आर ईटिंग कोंकणी फूड इन दिल्ली, इट वोंट वर्क. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि भाई ये, अगर आप पंजाबी खाना बॉम्बे में बनाएंगे वैसा नहीं बनेगा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट. Understood. अगर आप बंगाली खाना कश्मीर में बनाएंगे वैसा नहीं बनेगा. और उसका कारण जो मर्जी है, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है. सो इट इज़ द सैलिनिटी, इट इज़ द स्लाइट एसिडिटी. मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ द अस्ट्रिंजेंसी ऑफ, जो हल्की सी एक पानी की अस्ट्रिंजेंसी हो, मिनरल कॉम्पोजिशन होता है, वो बहुत फ़र्क डालता है. बट लाइक आई सेड, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडियन खाना बॉम्बे में वैसा टेस्ट क्यों नहीं करता, या फिर साउथ इंडियन खाना दिल्ली में वैसा टेस्ट क्यों नहीं करता. नॉर्थ इंडियन खाना दिल्ली में इतना अच्छा क्यों लगता है यार, दिल्ली के छोले भटूरे वैसे क्यों रहते हैं. उसका कारण पानी है. Got it. और जो टेस्ट वाली आप कह रहे हैं ना, यू टॉक अबाउट कॉफ़ी टेस्टिंग एंड दिस एंड दैट, यू नो, ऑल इट सॉर्ट ऑफ अलाउज यू. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज अ कॉफ़ी टेस्टिंग डू? यू आर फोर्स्ड टू स्टॉप. यू आर फोर्स्ड नॉट टू गल्प इट डाउन, टू स्टॉप एंड टू थिंक. द रेस्ट इज ऑल नॉमेनक्लेचर, चेरी नोट, ये नोट, वो नोट. पर आप लास्ट, जब भी आप अपने आप को फोर्स करते हैं रुकने के लिए, विद दैट सिप इन योर माउथ, यू ऑटोमेटिकली कम टू द प्रेजेंट. You automatically go deeper. So tasting in general, whether it's wine tasting, coffee tasting, tea tasting, it doesn't refine your palate. It allows you to come to the present. किसी के लिए वो ब्लैकबेरी टेस्ट है वाइन में, किसी के लिए जामुन है, डजेंट मैटर. जैसे वो, और शायद नुसरत साहब का था या अली ने ये बोला था कि एक हो गई फनकारी, गाने का फनकारी, राइट. फनकारी इज यूजलेस विदाउट सुनकारी. Unless you're able to appreciate what you're listening, and unless you're able to let it become a part of you, the artist is just wasting his time. So that's why for us as chefs, you अच्छा खाने वाला जब मिल जाता है ना, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं. ये बताओ This is interesting. So even for example, let's say शंकर महादेवन, है ना, वो खाने के लिए उनमें सुनकारी है. He will, when he gets it, he breaks down. अरे यार वो अलग ये घी बाद में जो डाला ना बड़ा अच्छा आ रहा है या ना, ये खटास किसकी आ रही. या फिर यू नो, बिकॉज देन यू फील दैट दे आर कनेक्टिंग विद फूड एट अ प्लेन, लाइक एन आर्टिस्ट, लाइक यू कनेक्टेड विद इट व्हेन यू वर कुकिंग. 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा मैं. There's a concept called Maslow's needs hierarchy. यानी कि जैसे कि पहले लेयर पर रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड्स. देन आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल नीड्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. फिजियोलॉजिकल, सोशल, then last is self actualization. तो सोशल नीड्स इज लाइक गेटिंग एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी वगैरह. मेरे ख्याल से ना, जब आपके करियर की शुरुआत हो रही होती है, यू ऑन दैट बेस लेयर जहाँ रोटी कपड़ा मकान देखना होता है. उसके बाद प्रॉब्ली अराउंड द टाइम यू 30ish, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट लेयर. बट ये जो टॉप वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेयर होता है, यहाँ असली मैजिक है. व्हेन लाइफ गोज बियॉन्ड मनी एंड सोशल वैलिडेशन एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर योर ओन माइंड. बट द ट्रूथ इज, मैं मानता हूँ कि टू सम डिग्री अगर हो सके तो लाइफ में बहुत जल्दी से आपको थोड़ी सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेस्ड एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करनी चाहिए. It's something a lot of young people I notice struggle with nowadays because they're not able to wrap their head around art appreciation, or coffee tasting, or wine tasting. And it's one of the intentions behind the show at this point. नकुल मेहता आए थे शो पर और हमने पोएट्री की सेशन करी just for me and him. But in truth, I was feeling like it was for younger guys. I was like, you know, guys, get to know these things. Because I learned it late and I regret that I got to know this late. Keeping this in mind, मेरे एक फ्रेंड होते थे
इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो जब मैंने बॉइल्ड चिकन को बॉयल करना स्टार्ट करा विथ लाइक लिटिल मोर एलैबोरेट स्पाइसेस, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फूड, स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग क्विजीन्स वगैरह। वो बहुत मजाक उड़ाते थे कि आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। And मैं बहुत एक्साइटेड रहता, मैं फ़ोटोज़ लेकर तब इंस्टाग्राम वॉज ओनली अ फोटो ऐप, Yeah. इंस्टा पर फोटोज अपलोड करता था विथ माई होल हार्ट। एंड दैट वॉज माई वे ऑफ अलाउिंग क्रिएटिविटी टू एक्सपैंड इट सेल्फ इन इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ मुझे क्रिएटिव आउटलेट नहीं मिलती थी। नाउ समहाउ दैट ट्रांसलेटेड इनटू अ यूट्यूब करियर। और मैं मानता हूँ कि कुकिंग सीख कर मैं ज़्यादा बेहतर यूट्यूबर बना, because there was some kind of creative chemistry that cooking taught me, which I definitely applied in my professional life. ये होती है अर्ली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की देन, कि आप ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट बन जाते हो, और ज़्यादा बेहतर आर्टिस्ट बनने के बाद आप उसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसलेट कर पाते हो, irrespective of the profession you're in. You become a more sorted out individual. Where I'm going with this is, I would love to hear your opinion on everything that I've just said. But I would also like to lead younger people into this logic of coffee tasting, wine tasting, and even food tasting, जो आपने शंकर महादेवन के बारे में कहा. Like it's a skill that benefits you if you learn it early in life, according to me. मेरा पर्सपेक्टिव जो है इस पे वो ये है कि ज़िंदगी ना बोलने के लिए नहीं है. One of my learnings in life, and I can only speak for myself, I can't preach, but कि मैंने ना नहीं बोला कि यार मैं यही हूँ, मैं शेफ़ी हूँ. आज की डेट में आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर लाइका कैमराज. आई डू फोटोग्राफी एक्सटेंसिवली. मतलब फिल्म पे है. मैं अगली बुक जो लिख रहा हूँ वो पूरी खुद शूट कर रहा हूँ, वो भी फिल्म पे, डिजिटली शूट ही नहीं कर रहा हूँ. मीडियम फॉर्मेट कैमराज फिल्म पे शूट कर रहा हूँ अपने हैज़लब्लैड पे. तो कहने का मतलब ये है कि मैंने डिफाइन नहीं किया अपने आप को कि मैं यही हूँ. I've been writing poetry ever since I was 14. Now I'm putting the poetry book together to say, यार लिखते हैं, निकालते हैं. So जब तक आप खुद को डिफाइन नहीं करते हैं ना, तब तक आप फ्री हैं कोई भी पाथ चूज करने के लिए. You could have easily said ना यार कि मेरा काम इंजीनियरिंग है, क्या है, मैं कहीं से मंगवा लूंगा. You didn't let that place where you were at that time define you. You didn't take it so seriously that you closed windows to say, यार ठीक है, खाना बना रहा हूँ, डालता हूँ यार, मेरे को आई पुट इट ऑन इंस्टाग्राम. सो जितना हम लेट अपने आप को डिफाइन करेंगे, जितना हम अपने आप को, उतना जल्दी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे. बिकॉज दैट आइडिया ऑफ डिफाइनिंग योर सेल्फ इज नॉट अ स्पिरिचुअल आइडिया. स्पिरिचुअल, एनीथिंग दैट्स अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट फ्रीइंग योर सेल्फ. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है आपके मुताबिक? मेरे देखिए, अब बहुत आई थिंक वी डिड समथिंग ऑन दिस अ व्हाइल बैक. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज as soon as you realize what the lunch discussion is you've started your self-actualization journey. I became an executive chef when I was very young achiever, sort of a syndrome. So there was this global conclave for young achievers way back in the day, 2004-5 में US में थी. तो वहाँ पर हम लोग ना हर चीज़ होती थी, और हम लोग आपस में we were so opinionated, we would sort of go at it. And Nancy, जो moderator थी, like, guys, it's all about the lunch discussion. So we said, okay, what is the lunch discussion? Yeah, she said, देखो, बोले लाइफ की रियलिटी ये है कि तुम पड़े होगे, 4 लोग तुमको उठाएंगे, एक गड्ढे में डालेंगे और तुम्हारे ऊपर मिट्टी डालेंगे और बोलेंगे भाई लंच कहाँ करना है. He says, eventually, whoever you think you are, whatever you think you achieved, in the end, it is only about the lunch discussion. और अगर तुमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो प्रॉबेबली तुम कोई पुतला उतला बन जाएगा, और साल में एक बार कभी तुम्हारे बर्थडे पे उस पर माला वाला लग जाएगी. अदरवाइज ओनली क्रोज आर गोना बी शिटिंग ओवर इट. राइट? सो नाउ फॉर मी दैट स्टक इज लाइक, हु इज डिफाइनिंग मी? आई एम डिफाइनिंग माई सेल्फ. आई एम टेकिंग माई सेल्फ टू सीरियसली फॉर व्हाट? एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो आप कहना चाह रहे हैं कि वो जितना हम अपनी लाइफ में अपने आप को जितना कम डिफाइन करेंगे और कितना कम सीरियसली लेंगे, उतनी हम जल्दी अपने आप को ओपन करेंगे बाकी चीज़ों के लिए. और उन बाकी चीज़ों से एक्चुअल लाइफ लेसन्स हैं वो. मतलब इंस्टाग्राम, द विंडो ऑफ इंस्टाग्राम ओपन टू यू बिकॉज ऑफ फूड. If you would have closed that window and had the workout engineering, maybe this side would not have opened up. Yeah, 100%. Again, to make the conversation a little simpler for understanding, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ चूज़ कर सकते हो. ट्रैवलिंग गिव्स इट टू यू, कुकिंग गिव्स इट टू यू, आर्ट अप्रिसिएशन,
I would honestly even say trying to understand something like video games on a deeper level can give you some level of self-actualization. It's as long as you're able to be present and feel what you're feeling and not, and be moved and be ready to be moved by it. Okay, आपसे ये पूछना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप ट्रैवल करते हो फूड इज़ अ वेरी सेंट्रल थीम फॉर यू. Yeah, फेयर? 50% now. It was 80%. Now it's 50%. Now it's architecture is a lot. Oh And really? yeah, because again things are coming together in life, no? Okay. अगर किसी 22 साल के फ्रेश ग्रेजुएट को खाने के थ्रू ज़िंदगी समझनी है तो भारत में कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक उन जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पर 150 रुपये में पेट भरता हो. इररिस्पेक्टिव आप जिस भी शहर में हैं, अगर आप उन जगहों में जा रहे हैं जहाँ आप 150 रुपये में पेट भर सकते हैं, तो आप वहाँ के रियल खाने रियल लोगों को मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, रियल स्टोरीज इनकाउंटर कर सकते हैं. आई थिंक दैट फॉर मी इज़ ऑलवेज बीन हाउ आई हैव डिस्कवर्ड प्लेसेस. द रियल इंडिया स्पेंड्स $150 for a meal. So if you want to travel in the real India, eat at places that कोई रिकमेंडेशन है? Orissa and West Bengal. क्यों? क्योंकि यहाँ पर the volume of places that serve food for $150 is way higher and density is way higher. वैरायटी. वैरायटी. और अगर मतलब मुंबई में शायद आपको ऐसे बहुत कम जगहें मिलेंगी जो 150 रुपये में आपको खाना खिला सकें और एक एक्सपीरियंस भी दे सकें. उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक, बहुत जगह हैं जहाँ आप 150 रुपये में 110 रुपये 40 रुपये आप जेब में भी रख लेंगे, बाद में छेना पोड़ा खाएंगे कहीं जाके. सो द अमाउंट ऑफ प्लेसेस दैट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस फ्लेवर्स, द डेंसिटी ऑफ देम is way higher. So that's a good start. Odisha is a good start to this journey. Anando Bazaar, I mean, if you go outside of Shri Jagannath Puri, तो जो आनंद बाजार वहाँ लगता है, वहाँ पर आप 150 रुपये में खुद भी और अपने दोस्तों एक दोस्त के लिए भी खाना ले सकते हैं. क्या खाना चाहिए वो? I will completely agree with Vikas on that. I think Kanika Bhat for me stands out still. जो गोल्डन गुड़ का चावल होता है वो it will always be the first thing that I will remember. दूसरा, अगर आप एकादशी वाले दिन जाते हैं वहाँ पर तो मक्खन मिलता है बस उन्हीं दिनों में मक्खन, तो वो मक्खन का प्रसाद. मक्खन का प्रसाद? या that's it, just बटर और थोड़ा सा उसके ऊपर शक्कर डाल देते हैं. वाह. या वाओ. ओके. एंड वेस्ट बंगाल? बंगाल में तो खैर आप यू हैव टू गो टू पाइस होटल्स. सो पाइस होटल मतलब पैसा होटल बोलते थे उनको, जहाँ पर आपको रुपए तक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप पैसे में ही खाना खा लेते थे. सो आप बहुत सारे पाइस होटल्स हैं. कॉलेज स्ट्रीट पे एक पाइस होटल है मेरा फेवरेट. 10 रुपये का सौंदेश मिलता है अभी भी बहुत दुकानों पे, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. 5 रुपये का कांचा गोला मिलता है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. बट दैट्स अ गुड बिगिनिंग. फिर तेले भाजा प्लेसेस विच इज़ बेसिकली आपको 25 रुपये की कटलेट मिल जाएगी, 50 रुपये की प्रॉन कटलेट मिल जाएगी आपको. सो आई थिंक तेले भाजा प्लेसेस, पाइस होटल्स, छोटे छोटे सौंदेश की जगह हैं, वहाँ से शुरू कर सकते हैं. अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं कलकत्ता के बाहर तो बांकुरा जाइए, मिदनापुर जाइए, मालदा जाइए. द स्मॉलर द टाउन द बेटर द फूड. टाइम है ना उनके पास, और आपके पास भी टाइम होगा बैठ के खाने के लिए. कैन वी टेक द जर्नी टू मुंबई? Mumbai, for me, I think there's some great food in Vasai and Virar वसई एंड विरार. that we have not discovered. You know, there's ये जो एक तो भुजिंग, क्या मतलब क्लासिक चीज़ है. चिकन भुजिंग, पोहा एंड चिकन एंड दिस तर्री ऑन टॉप. व्हाट अ डिश. आई मीन पोहे की बिरयानी है बेसिकली. वाह. लाइक वाओ. कोई पर्टिकुलर जगह? आपको सब जगह ही मिल जाएगी वसई विरार में. तो भुजिंग इज़ लाइक अ chakna, typical chakna for them. And then a lot of they do the poptis there also, which is they take जो खेत में उगता है उसको मटके में डाल के
और आग जला के और पकाते हैं, पोपटी बोलते हैं उसको. दैट इज़ वेरी फेमस. द क्रिसमस के अराउंड जो क्रिश्चियन फूड ऑफ वसई है, दैट ऑल्सो इज सो अनएक्सप्लोर्ड. ईस्ट इंडियन. Yeah, you could say that, but वहाँ का जो culture is very still very rural. ओके. So you still get a lot of, I think बहुत unexplored है वसई विरार, क्योंकि हम लोग को लगता है अरे वसई विरार ट्रेन पकड़ेंगे फंस जाएंगे types. हाउ वुड यू डिफाइन इंडियन कैथलिक cuisine? There is, I think, it's a very broad generalization, Indian Catholic. It depends on the It region. depends on क्योंकि हमारा खाना जो है ना वो 3 चीज़ों ने डिफाइन किया है. कहीं का भी खाना 3 चीज़ें डिफाइन करती हैं. एक सबसे बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होता है किसी भी खाने का एग्रीकल्चर. आप वही पका सकते हैं जो उगता है, राइट. आज की डेट में खाना ट्रैवल कर रहा है, बट ओरिजिनली खाना ट्रैवल नहीं करता. आप जहाँ जाते थे वो पकाते थे. सबसे बड़ी डिफाइनिंग फंक्शन जो है वो खाने का एग्रीकल्चर है. उसके बाद जो डिफाइनिंग फंक्शन है वो है आपके सब कल्चर्स, मतलब हार्वेस्ट, ये वो आप कौन सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं. तीसरा डिफाइनिंग फंक्शन है इंडिया में रिलीजन. आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, इन दिनों ये खाएंगे, इन दिनों आपका फास्टिंग होगी, ये होगी, वो होगी. ये 3 लेंसेज हैं. आप किसी भी जगह जाके उसको, इन केरला you got defined by what was available there. You were heavy on rice, you were heavy on fish, you were heavy on jaggery, you were heavy on coconut. That became the Christian food per se. In Mangalore, certain things were not available. You continued with a few other things. So I think definition वो है, जो लेंस है किसी भी खाने को देखने का, वो ये है. So for us to broadly call anything Indian is very tricky. If you could only pick one biryani in all of India to भाई eat. मैं लखनऊ का हूँ, एक कॉन्वर्सेशन यहीं खत्म हो जाती है. लखनऊ कल इलेक्शन लड़ना है मेरे को लखनऊ से. सो लखनऊ बिरयानी इज नंबर 1. नहीं, ऑनेस्टली ऑल्सो फॉर मी, आई थिंक. आप ऑब्जेक्टिवली भी कह रहे हो, आई फील. ऑब्जेक्टिवली भी कह रहा हूँ और इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने शहर का गाना नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा यार. हम सबका फ़र्ज़ बनता है, हम सब जो छोटे शहर के बच्चे हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने शहर की तूती बजाते रहें. ओके, डिस्क्राइब कीजिए बेस्ट लखनवी बिरयानी को. ओहो, देखिए, पहले तो गोश्त जो है वो पिंक और सफ़ेद होना चाहिए. उसके बाद जो है आपकी रात की बची हुई दही और आपके फ्राई किए हुए प्याज, खूब सारे खड़े मसाले, जावित्री, इलायची और घी डाल के यखनी बननी चाहिए. और यखनी जो है वो ऐसे बननी चाहिए कि आपको दूर से 4 दुकान से समझ में आए कि जो है ये यखनी बन रही है यहाँ पर बिरयानी की. फिर वो यखनी बननी चाहिए. यखनी बनने के बाद गोश्त अलग और यखनी छननी चाहिए. अब उस यखनी के अंदर गोश्त का फ्लेवर है, मसाले का फ्लेवर है, फ्राई प्याज का फ्लेवर है. उसके बाद चावल पकना चाहिए. चावल पकते समय सिर्फ, अगर आप लखनऊ की बिरयानी बना रहे हैं तो अरवा सेला राइस, मतलब वो बासमती राइस जो पहले सेला यानी कि स्टीम हो चुका है, और उसमें अरवा, सिल्वर वैरायटी ऑफ बासमती राइस, गोल्डन सेला नहीं यूज़ करेंगे आप. फिर उसके बाद आप जो है उसको पकाएंगे. अगेन थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी इलायची, थोड़ा तेज़पत्ता डाल के, थोड़ा घी डाल के वो चावल पकाएंगे. उसके बाद तह लगाएंगे. फिर आप तह लगाएंगे जो आपने गोश्त पकाया है, फिर यखनी, फिर गोश्त, फिर यखनी. तो सारे फ्लेवर्स जो हैं वो रिफाइन हो के आप तक पहुँचेंगे. So it's a biryani meets a pulao where all the flavors are refined and then given to you for you to again sit with time and with that sunkari and say, I have an appreciation for this stuff. कोई जगह है लखनऊ में जहाँ जाना चाहिए? हम फिर भैया आधे लोग वोट देंगे, आधे नहीं देंगे. बट आई थिंक हमारी जो फेवरेट है वो इदरीस की बिरयानी है, पाटनाला चौकी के सामने चौक में. इदरीस अबू बकर जो है 3rd जनरेशन है, अभी बैठते हैं वो. अबू भाई बहुत अभी भी दिल से खुद आके बिरयानी बनाते हैं. लाइन लगी रहती है, थोड़ा फ़ोन करके जाइएगा. ओके, आपकी सिग्नेचर डिश क्या है अकॉर्डिंग टू यू? So I think rather than my signatures, I'd rather call them signatures of the places. So for the longest, हम ये बोलते हैं इस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश ये है. तो हमारा जो दुबई वाला रेस्टोरेंट है उसकी सिग्नेचर डिश है दाल कशकन, जो कि जिसपे हम धुएं वाला सोना डालते हैं, जो करण की भी फेवरेट है. वो तो करण औजला लव्स दैट दाल. जो हमारे पहले के रेस्टोरेंट्स हैं उसमें हमारा सिग्नेचर था डोरा कबाब.
सिग्नेचर. इसी सवाल को ट्विस्ट करूंगा, ठीक है? पहली बार वाइफ के लिए क्या कुक करा था? I cooked an omelette. Yeah, That's it? that's it. I cooked Simple. the cheese omelette. बस. हाँ, बट ये हमको लगता है बट ऑमलेट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल. Yeah. यू नो सबसे सेंसिटिव टू हीट जो इंग्रेडिएंट है वो अंडा है. बिटवीन 62 एंड 65 पूरा अंडे का टेक्सचर चेंज हो जाता है. वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑमलेट बनाते कैसा? वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑमलेट बनाते हैं, आप पहले अंडा लेते हैं, अंडे के अंदर थोड़ा सा आप डालते हैं क्रीम और साथ में थोड़ा सा डालते हैं मेल्टेड बटर और किसी को बताते नहीं है और उसको पहले बीट कर लेते हैं आप. तो जो अंडे के अंदर जो है रिचनेस वो ऑटोमेटिकली पहले चली जाती है. उसके बाद आप गैस करते हैं बिल्कुल स्लो और उसके बाद आप और अगर आपको हल्का सा चीज़ फ्लेवर देना है और किसी को नहीं बताना है तो आप 3 अंडे के अंदर आधा चम्मच चीज़ स्प्रेड डालते हैं. चीज स्प्रेड और उसको बीट कर लेते हैं. सो नाउ द चीज़ फ्लेवर इज इनसाइड द अंडा विदाउट एनीबडी नोइंग व्हाट यू डिड. और उसके बाद फिर आप अंडे को स्लो गैस पे हल्का सा धीरे धीरे आप जिगली करते हैं एंड देन यू फ्लिप इट ओवर. और अंडे को कभी भी वेल डन नहीं करते हैं आप. अगर आपको वेल डन अंडा भी चाहिए तो आप 80% पैन पे पकाते हैं, उसके बाद गैस हटा लेते हैं. फिर वो अपनी हीट में बहुत सेंसिटिव होता है अंडा टू हीट, तो अपनी हीट में पकता रहता है. दैट इज़ द रेसिपी ऑफ अ गुड फर्स्ट टाइमर मेकिंग ऑमलेट. एंड अ मिलियंथ टाइमर. फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. फिर तो हम आप मशरूम्स और 50 चीज़ें वी कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू इट. बट द अल्टीमेट इज़ व्हेन यू आर एबल टू फोल्ड थिंग्स इनसाइड एन ऑमलेट, मेक अ टॉर्पीडो स्टाइल ऑमलेट जिसमें कि चीज़ें अंदर फोल्डेड हैं, कभी आप चीज़ डाल रहे हैं, कभी आप चटनी डाल रहे हैं, तमाम चीज़ें जो उसके अंदर, देन तो फिर तो विंडो इज़ ओपन. मैं भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड एग्स खाती है, ये कॉन्वर्सेशन ध्यान से सुनिए. यू विल मेक योर लाइफ ईजियर. यू विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ जॉय टू योर गर्लफ्रेंड. क्योंकि हर लड़की ये कहना चाहती है कि आई विश माई मैन वुड कुक फॉर मी. a lot of it is changing. Yeah, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे यूट्यूब चैनल पे जो नॉनवेज रेसिपीज़ हैं 68% ऑफ देम आर वॉच्ड बाय मेन. एज इन एवरी नॉनवेज रेसिपी के ऑडियंस 68% मेन है, 68% मेल. तो मेन हैव पोस्ट कोविड ना, मेन आर टेकिंग ऑन टू कुकिंग. तो ये मैं देख रहा हूँ, ये एक डेफिनेट मूवमेंट है. मे बी इट इज़ बिकॉज टू इम्प्रेस द बेटर हाफ्स, बट मेन आर टेकिंग ऑन टू कुकिंग. खुद के लिए भी कुक करना चाहिए, एज इन खुद के थेरेपाइजेशन के लिए. एब्सोल्युटली. वो प्रेजेंस अगर आप इट हेल्प्स यू गेट इनटू द प्रेजेंट, देन व्हाई नॉट. आप सिर्फ तब समझोगे जब आप एक्चुअली किचन में घुस के थोड़ी बहुत कुकिंग करने लगते हो. Absolutely. Like cook some bad food initially, but begin. That's what I'll say. It's like everything. It's like when you're writing, you will not write the best piece of poetry. You will not take your first picture. Your first picture won't be your best. No? आप फोटोग्राफी भी करते हैं तो रोज सुबह उठ के 1 घंटा लगाना ही पड़ता है. How does one begin cooking in life? चाय से शुरू कर लो. चाय से शुरू कर लो और एक सेंस ऑफ प्राइड इनकलकेट कर लो दैट यार मेरी चाय. स्टार्ट ओनिंग व्हाट कम्स व्हाट. उससे वहाँ से अपने आप शुरुआत हो जाती है. आई थिंक व्हेन वी स्टार्ट ओनिंग, यार वो मेरी चाय पीना यार तुम, यार तूने मेरा ऑमलेट नहीं खाया. चाय ऑमलेट ही भले, लेकिन जब आप प्राइड डालते हैं ना खाने में, वो प्राइड फिर वो खाना आपको वापस देता है. इट स्टार्ट्स गिविंग बैक. तो ओन करो और चाय से शुरू करो. वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय बनाते कैसा? मेरे पिताजी बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पे है, देख लीजिएगा. वो किसी को नहीं बताते हैं सीक्रेट, उनके हाथ से बनती है. बट वन थिंग दैट ही डज इज ही सॉर्ट ऑफ ही एड्स मिल्क ट्वाइस. दैट आई नो फॉर श्योर. पहले दूध को काट के पका लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल देते हैं और एक बॉयल देकर निकाल देते हैं. हर एक के अपने अपने टोटके हैं. बट चाय इज़ लाइक, सी चाय इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंस ना. आप 10 लोगों को सेम इंग्रेडिएंट्स मेजर करके दे दें, सेम पैन सेम चूल्हा दे दें और सेम टाइम दे दें, फिर भी सबकी चाय एक जैसी नहीं टेस्ट करेगी. बिकॉज इट्स द इंटेंट, द प्रेजेंस दैट यू आर एबल टू गिव इन दोज 10 मिनट्स. कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो चाय को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है बट लोगों को पता नहीं? हमारे यहाँ तो सौंफ, थोड़ी सी सौंफ, गर्मियों में खास तौर से. इट ऑल्सो हेल्प्स यू काम द बॉडी डाउन. बट थोड़ी सी सौंफ जो है वो गोज अ लॉन्ग वे. और मुलेठी. वो क्या है? मुलेठी इज़ लाइक लिक्रीस. ओके. जड़ होती है, मीठी होती है. स्वीटनर के तौर पे भी यूज़ होती है. बट सर्दियों में
हमारी दादी कहती है कि सर्दियों में चाय में थोड़ी मुलेठी डालो और गर्मियों में चाय में थोड़ी सौंफ डालो, जस्ट फॉर बॉडी बैलेंसिंग. ओके, जो सवाल मुझे दिमाग में दिख रहे हैं मैं वही पूछूंगा आपसे. सबसे वाइल्ड चीज़ क्या खाई है अपनी ज़िंदगी में? आई हैव हैड एलिगेटर मीट इन इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में डेलिकेसी है. कैसा था टेस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा. अच्छा. हाँ, it was like chicken but with a fishy flavor. Or again a very good dear friend of mine, Rene from Noma, उन्होंने पॉपअप किया था. उन्होंने एलिगेटर टेल का फैट लेके and he coated a crab with that fat. That was also one of the most outstanding dishes I've had. Coated a crab with alligator fat. Yeah. Okay, wow. Heavy to digest या चिकन की तरह? नहीं, चिकन की तरह. It's not heavy to digest. Okay. Then kangaroo tail steaks. Kangaroo meat is a classic in Australia. उसका टेस्ट कैसा रहता है? That is heavy to digest. Stuffed meat because active होते हैं ना kangaroos. जो भी animal active है उसका meat tough होगा. So it is tough. It's a tough meat. बहुत लंबी लिस्ट है यार. I mean, the earthworms and the snakes and the scorpions and Earthworms. Earthworms कैसे पकाता है? in Thailand we had earthworms. Spaghetti. हाँ, just, Pasta. no, they were just pickled sorts. कच्चे? नहीं, they मतलब pickled थे but they weren't. अब cured बोल लीजिए उसको. जैसे अचार होता है तो कच्चा नहीं होता, पक जाता है. सो वैसा था. और बाकी वो स्कॉर्पियन वॉपियन तो वहीं पे आम ही मिलता है बैंकॉक स्ट्रीट्स पे. मान लो कोई थाईलैंड गया है और उन्हें कुछ ऐसे क्रेजी फूड एक्सपीरियंसेस ट्राई करने हैं. चिकन राइस नहीं है, ये वाले फूड एक्सपीरियंस. थोड़ी गाइडलाइन दीजिए. But go to any in the night, go to the main market in Bangkok and go to any grill guy, he will be carrying this. वो होंगे वहाँ पे क्रिकेट्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, वहाँ पर ये स्कॉर्पियंस भी होंगे. पूरा इंसेक्ट प्लेटर होता है वहाँ पे. बट साइकोलॉजिकली मुश्किल नहीं है ये? नहीं, फॉर मी क्या है, हर चीज़ अगेन आई वांट टू, मेरा जो गाइड है वो मेरा पैलेट है ना. मेरे को अगर मैं दिमाग में टेस्ट नहीं बैठाऊंगा, टेक्सचर नहीं बैठाऊंगा, तो मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा. तो मेरे लिए वो एकेडमिक एक्सरसाइज है. जनरली कीड़ों का टेस्ट कैसा रहता है? सी, दे आर ऑल वेरी हाई प्रोटीन एंड द थिंग इज दे आर क्रंची. सो दे क्रंची ऑन द आउटसाइड एंड दे सॉफ्ट ऑन द इनसाइड. सो फॉर एग्जाम्पल असम में सिल्कवर्म is a delicacy, right? It's the same thing, crunchy on the outside, soft on the inside. High protein. It's like popcorn, but more crisper on the outside. वाह. It's South America में तो क्रिकेट को ऐसे डस्ट करके नमकीन की तरह खाते हैं वो. Fried crickets are like a classic snack. Anytime you go to any South American country, it's a delicacy. Any South American country. ऐसे रेडियाँ लगी होती हैं, वो फ्राई करते हैं, सीजनिंग डस्ट करके आपको दे देते हैं, आप चखने की तरह खाओ उसको. इंडिया के बाहर तगड़ा वेज फूड कहाँ मिलता है? I think we definitely take the cake when it comes to vegetarian food, but Italy and Greece and a lot of these Mediterranean countries, they are blessed with great produce. So south of France, Cannes, Nice, Greece, Italy, Spain, Portugal, that area surrounding the Mediterranean Sea. ये टमाटर चीज़ का स्वाद अलग है. Yeah, this is different. Again because of the water there. Water and the sun. Yeah. It's a great second travel destination for first time travelers from India. As in people who've just started traveling abroad. I think पहले आपको दुबई या सिंगापुर जाना चाहिए ताकि वो कंफर्ट भी फील हो जाए. फिर आपको जाना चाहिए यहाँ जो आप कह रहे हो मेडिटेरेनियन यूरोप में. लोग भी चिल्ड आउट होते हैं. एंड मैं ये मानता हूँ, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है, आई थिंक कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन, पर जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो आपको लोकल खाना ट्राई करना चाहिए, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, टू एक्सपैंड योर पैलेट, टू एक्सपैंड योर माइंड. आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीपल हु गो अब्रॉड एंड ओनली चूज टू ईट इंडियन फूड. आई थिंक कि अगर इंडियन खाना खाना है दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, बट अगर आप वहाँ जा रहे हो ठीक है, इवन आई एंड अप मिसिंग इंडियन फूड आफ्टर एवरी 2-3 days.
बट तब तक एटलीस्ट अलग चीज़ों को ट्राई करो. या नहीं, मैं आई थिंक ट्रैवल का पर्पस ही खुद को एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन करना है ना. सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अपने आप को अननर्व कर सकें, यस. वो बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग में, बिकॉज अदरवाइज वो फिर आप दोज विंडोज दैट यू मेंट टू ओपन बिकॉज ऑफ ट्रैवल वुड नॉट ओपन. जिंदगी में सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, या सबसे मेमोरेबल? I think the Nordic countries have always been fascinating. Finland, Sweden, Iceland, um, Denmark upwards. क्यों ऐसा? क्योंकि आप नेचर के आगे इंसान की मजबूरी देखते हैं ना. आप नेचर के आगे इंसान की मजबूरी देखते हैं. आप देखते हैं कि भाई वो चाह के भी अगर 7 घंटे का दिन है तो उसको 8 घंटे का नहीं कर सकते हैं वो, है ना. वो कैसे वो एडजस्ट करते हैं उसमें अपनी लाइफ, उसमें कैसे इतने. एंड दीज आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. सबसे बड़ा रीज़न फॉर क्रिबिंग है उनके पास भाई. उनको तो 6 महीने सूरज नहीं देखने को मिलता ढंग से, येट दे आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज. तो वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है. कैसे खुश रहना है, कैसे खुश रहना है, और ये रियलाइज़ करना है कि ये तुम फाइट कर सकते हो, ये तुम फाइट नहीं कर सकते हो. वो बहुत एक वो एनर्जी बड़ी रीअश्योरिंग एनर्जी होती है, बिकॉज दैट्स समथिंग आई बिलीव इन. कोई ऐसी मोमेंट थी स्पेसिफिकली नॉर्डिक ट्रैवल के दौरान जहाँ आपको लगा कि यार ये बहुत सही है? So, for example, if you travel the Laplands, which is the extreme north, जहाँ पे आप लिटरली आप आर्कटिक सर्कल पे हैं, तो वो लैपलैंड्स जो है वो थोड़ा स्वीडन में आता है, थोड़ा फिनलैंड में आता है, और थोड़ा रशिया में आता है. तो लैपलैंड्स इज़ लाइक दी एस्किमो कंट्री, है ना. थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एस्किमो कंट्री है. वहाँ पर आपको असली किल्लत समझ में आती है. वहाँ पर आपको समझ में आती है कि एक्चुअली what is living with less. Because मीट्स में रेनडियर मीट है, ऐसा नहीं है कोई और जानवर हो सकता है. समर में बेरीज हैं, वही आपको लेके रखनी है, वही आपको प्रिजर्व करके विंटर्स में चलानी है. वेजिटेबल्स जो आपके समर में उगती हैं वही आपको ड्राई करनी है, वही आपको विंटर में यूज़ करनी है. जैसे जैसे चीज़ें हार्श होती जाती हैं ना. और ये यही नहीं है, ये अपने पहाड़ों पे भी मैंने आई हैव रिटन अ पोएम ऑन दैट एज वेल आल्सो व्हेन आई केम बैक, कि जैसे आप जाते हैं जहाँ पे चीज़ें कम होती जाती हैं, इंसान साफ होता जाता है. बिकॉज व्हेन यू हैव plenty is profit is storage is greed is the first vice. So वो मेरे को I experienced that calmness through, and so I wrote something which is कि जब से वापस आया हूँ यही सोचता हूँ क्यों जितना ऊपर चढ़ता गया सब कुछ सुथरा, सब साफ दिखता गया. साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना और साफ विचार. ऊंचाई पे सूरज जब चेहरे पे पड़ता था, एकदम कोरे मन पे एक नई याद लिखता गया. आबो हवा थी वहाँ की या उनके खेतों की जौ इस बारले, बिकॉज ऊपर गेहूं भी नहीं होता, चावल भी नहीं होता. आबो हवा थी वहाँ की या उनके खेतों की जौ, या बस फिर इत्तेफाक था कि एक के बाद एक, नेक के बाद नेक शख्स दिखता गया. आज सुबह तड़के तड़के लेटे ये एहसास हुआ एकदम कि कहीं कभी कोई इत्तेफाक नहीं होता. इंसान को उस ऊंचाई पर बस जितना चाहिए वो मिलता गया. जैसे जैसे नीचे आया और उगाया और पाया. बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ लालच का, क्योंकि जब लालच है तो ज़्यादा है तो चिंता है, संभालने की, छुपाने की, बचाने की. जब चिंता है तो खुशी कहाँ से आएगी. साफ नीयत में ऐसे लालच का अक्स घुलता गया. और आज ये आलम है कि बहुत है हमारे पास, लेकिन खुशी ढूंढने पहाड़ों पे जाते हैं. और जिनके पास बस पूरा ही पड़ता है वो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं. सूरज वही, हवा वही, पानी वही, इंसान वही, बस नीयत का फ़र्क है. वो साफ तो साफ. हमारे पास सब कुछ है और कुछ नहीं. उनके पास कम है पर सब कुछ. वाह. No, that sort of encompasses the conversation that we just had. The education that travel brings, right? Yeah. Empathy with people who are very, very different from yourself. I think after a point in time I realized कि यार they are not different. Different circumstances. हाँ, fundamentally वही emotions हैं जो नाट्यशास्त्रों में लिख दिए हैं.
फंडामेंटली भाव वही है सबके अंदर, वही दुख है, वही सुख है, वही वैनिटी है, सब कुछ वही है, वही गुस्सा है, वही वीर्य है, वही क्रोध है, सब वही है। वो स्पेक्ट्रम, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है बिकॉज किसने कप उठा के यहाँ रख दिया, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है बिकॉज उसने आपको थप्पड़ मार दिया, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि आपने उसकी ज़मीन छीन ली, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि आपने उसकी गाय अपने घर में बांध ली, कोई इसलिए गुस्से हो जाता है कि जिसने गुस्से नहीं होना है वो कभी गुस्से नहीं होता। इतना सही है बस फर्क। You have a son, right? आई हैव अ सन, Okay. And technically वो हाफ पंजाबी है और महाराष्ट्रियन। हाफ महाराष्ट्रन। हाँ। उनका पैलेट कैसा है? वो एक्चुअली पैलेट उसका 3 फोल्ड डिवाइडेड है। ही स्टडीज इन अ गुजराती स्कूल, सो वो उसके पैलेट में आधा महाराष्ट्र है, आधा नहीं 30% महाराष्ट्र है, 40% गुजरात है और 30% पंजाब है। सो विच इज़ लाइक आई सेड, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंट्री वी लिव इन। जब मैं जाऊँगा तो वो वाली खिचड़ी जिसमें किसी रीजन की मिर्ची होगी, किसी रीजन का चावल होगा, वही खूबसूरती है हमारी। मेरे पापा पंजाबी है, मेरी मम्मी हाफ महाराष्ट्रन हाफ गुजराती है। Oh nice. So you're there, you're there. Should have a conversation with your son. Ishan, yeah. I'm the other Ranveer. Yeah, good one. But okay. वाइफ से आपने महाराष्ट्रन cuisine के बारे में सीखा है? बहुत कुछ। I think Where is she from in Maharashtra? so सतारा से हैं वो। Okay. सतारा से हैं। सो वो उधर का खाना जो है वो, मैं उस चक्कर में सतारा, सांगली उस एरिया में गया, मैंने डिस्कवर करी बहुत सारी चीज़ें। वो the urge to explore that side happened because when she spoke about Satara or when she spoke about a family moving, वो जो है वो कोंकणी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो वो that again for me she opened that window of exploring those regions, you know. सतारा के आगे एक जगह है नरसोबा चिवाड़ी, एंड इफ़ यू गो देयर यू डिस्कवर, वहाँ का एक बैंगन होता है। सो वो बैंगन GI टैग्ड है। सो वो बैंगन सिर्फ वो कृष्णा काटची वांगी बोलते हैं उसको, कृष्णा के तट पे उगी हुई वांगी। सो कृष्णा जो नदी है उसके इस तरफ जो नदी के फ्लडिंग होती है, उस ज़मीन पे जब फ्लडिंग रिसीड हो जाती है तो जो उगाया जाता है बैंगन, वो कृष्णा काटची वांगी है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बैंगन यू कैन एवर Why? राइट। इट इज़ मतलब द मीटिएस्ट बैंगन दैट आई एवर हैड। आपको जो भरेली वांगी जो बनती है वो उसी से बनती है क्लासिकली। तो वन ऑफ द मोस्ट मीटिएस्ट एग प्लांट्स, एंड जो उसका इंटरेक्शन है सिसमी के साथ, चिली के साथ, वो आउटस्टैंडिंग। और मज़े की बात यह है कि वो नदी के उस पार, कृष्णा काट के उस तट पे जो भैंस चरती हैं, तो जो घास खाती हैं, उस दूध से बनी हुई बासुंदी को वाड़ीची बासुंदी कहते हैं, वो भी GI टैग्ड है। सो इमेजिन करिए, एक गांव, उसमें नदी के इस तरफ एक GI टैग्ड बैंगन, उस तरफ GI टैग्ड बासुंदी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री हियर। आई वुडंट हैव डिस्कवर्ड इफ पल्लवी वुडंट हैव टोल्ड मी सतारा ऐसा भी एक रीजन है महाराष्ट्र का। वो या Do you think the rest of the country has discovered Maharashtrian food yet? नो, The food needs to travel outside of Maharashtra also. कुछ कल्चर्स जो है ना वो बड़े सटल कल्चर होते हैं, वो बड़े Soft स्पोकन कल्चर्स होते हैं। जैसे उड़िया कल्चर जो रूरल महाराष्ट्र का कल्चर है, वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े कंटेंट कल्चर्स हैं। तो अनफॉर्चुनेटली नॉट एवरीबडी इज अ पंजाबी हु विल बी लाउड एंड से यार ये खा के देखो यार, है ना। सो ये बिकॉज ये कल्चर सॉफ्ट स्पोकन है, इनके खाने को हमारे जैसे पंजाबियों का फर्ज बनता है कि ये खाने की बात करें, इसको आगे लेके आए। Do you think we have more taste buds than normal? आई थिंक इट्स हाउ मच यू आर एक्सपोज्ड टू। अभी जैसे जापान में एक स्टडी हुई थी, टेक्सचर स्टडी, तो उसमें कितने टाइप के टेक्सचर्स आप जानते हैं लिखने को बोला गया था पूरी दुनिया के लोगों को। Oh wow. तो जापान वाले लोगों ने शायद 1470 टेक्सचर्स लिखे, यूरोप ने 40-45, हम लोगों ने कुछ 70-80। क्योंकि वो एक्सपोज है उतने टेक्सचर्स को, तो इसलिए वो रजिस्टर कर पाते हैं। हम बहुत सारे फ्लेवर्स को एक्सपोज्ड हैं, तो इसलिए हम उनको रजिस्टर कर पाते हैं।
इसलिए इसलिए हम इवॉल्व नहीं कहूँगा, इसलिए हम अक्वेंटेड हैं उन फ्लेवर्स के साथ। तो जिसके पास जो है वो उसी में मास्टरी करेगा। हमारे पास फ्लेवर्स हैं, जापान के पास टेक्सचर्स हैं, स्लाइमी, गूवी, 50 तरह के टेक्सचर्स हैं जो हमारे खाने में स्नैपी है, जूसी है। हमारे खाने में प्राइमरली वो टेक्निक, क्योंकि हमारा खाना फ्लेवर फॉरवर्ड है, टेक्सचर फॉरवर्ड नहीं है। तो क्योंकि हम फ्लेवर फॉरवर्ड खाने से ब्लेस्ड हैं, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेवर प्रॉब्ली बेटर है। डू यू थिंक कि जैसे जैसे आपकी फ्लेवर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी पैलेट एक्सपैंड होते जाती है, आपका दिमाग भी एक्सपैंड होता है, नो, एब्सोल्युटली राइट? सेम थिंग लाइक यू सेड, कॉफी टेस्टिंग, वाइन टेस्टिंग। मैं ना कुछ सालों पहले एक बहुत जजमेंटल चीज़ कहता था, स्पेशली यंगर लोगों को। मैंने ये नोटिस करा है अर्बन इंडियंस में, स्पेशली व्हेन यू आर यंगर, आई हैव आल्सो बीन देयर, कि अक्सर ना हमें चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डेयरी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, लाइक द टिपिकल फ्लेवर्स। बट जब आप किसी को ब्लैक कॉफ़ी से इंट्रोड्यूस करते हो, या I'd even say, introducing someone to wine for the first time, लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। एंड आई थिंक अ यंगर वर्जन ऑफ मी यूज्ड टू जज दिस अ लॉट, कि यार आपका पैलेट ना पैलेट ऑफ अ चाइल्ड है। नाउ विद एज आई हैव जस्ट लर्नड दैट एवरीवन हैज देयर ओन फूड जर्नी एंड ऑल दैट, बट आई स्टिल नज पीपल टू रियली ट्राई व्हाट आई कॉल ऑफेंसिव फ्लेवर्स। जैसे ब्लैक कॉफ़ी, एक्चुअली जब पहली बार ट्राई करते, इवन इफ इट्स द बेस्ट ब्लैक कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, यू मे नॉट लाइक इट, यू डेवलप अ टेस्ट। और ये डेवलपर टेस्ट जो फ्रेज होती है, आई फील अ लॉट ऑफ माइंड एक्सपेंशन हैपेंस ड्यूरिंग डेवलपिंग टेस्ट। I'm sure you've lived through some very, very harsh phases of your own life. So have I this year. And the one source of joy was a developed palate. ठीक है, लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मेरा खाना बहुत अच्छा है, पर and I can feel how nice the food is. Grounds me, brings me back to the present, gives me happiness. ये होती है डेवलपिंग पैलेट की देन। अग्री, डिसएग्री? यार मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो ब्रॉड इमोशन वो ये है कि मुझे लगता है यार, मेरा संगीत मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरे ये वाइनल्स हैं, ये मैं हूँ, ये मोमेंट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ भी नहीं हो, ये तो होगा ना। ये खाना है, ये जो जॉय मैं अचीव कर रहा हूँ, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मेरा टफ टाइम था, मुझे हमेशा लगता था यार, ये रॉक बॉटम पे भी ये मुझसे नहीं छीन सकता कोई, है ना। सो आई थिंक वो जो व्हाट यू फेल्ट वाज दैट जॉय, दैट फूड एंड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड दी, like you can't take this from me, nobody can take this away from me. That I think is the most powerful feeling to have. If I'm going through the worst phase of life, what really gets me out is what I call discomfort food. यानी कि मेरा खाना जितना मैं ज़्यादा ड्राई बना देता हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा फिटनेस बढ़ता है. That's what I've always noticed. And my way of coping with bad phases is increasing my physical fitness. So I seek out very dry, grilled stuff, raw vegetables. The more boring I go with food, the better. But that's just my system. बट वो कोई है ना, शरीर आपका कोई नहीं छीन सकता आपसे. मैं 9 साल से कल रिपीट कर रहा हूँ. सो हर साल मैं ऑरोविल जाता हूँ, अपना रिफ्रेशर कोर्स करता हूँ, वहाँ गुरुकुल है, और बाकी टाइम प्रैक्टिस करता हूँ. अभी मैंने कलरी पाइट इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरे को कुछ नहीं चाहिए, डंबल्स नहीं चाहिए, मेरे को बारबल नहीं चाहिए, मेरे को जिम नहीं चाहिए, मुझसे कोई नहीं छीन सकता. वो फर्श तो कोई नहीं छीन सकता ना. सो आई थिंक वो एक मेरी जो एक सेल्फ एश्योरेंस फ्रॉम माई बैड टाइम्स वॉज के यार शरीर कोई नहीं छीन सकता, है ना. तो वो तो मैं तब दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप कलरी पैड. मैंने कहा मेरे को ये वेस्टर्न सिस्टम नहीं सीखना, बिकॉज कहीं जिम है, मेंबरशिप है नहीं है, फर्स्ट तो कोई नहीं छीन सकता ना. बट इफ आई वर टू सॉर्ट ऑफ लुक एट the conversation the other way, I'll be the Ranveer this time. The other Ranveer, अभी Ranveer calling Ranveer हो रहा है, तो जो वक्त गया है ना, जो वक्त गया उसमें in the lowest of the lows, what was the most comforting fact that you had, comforting thought that you had in your mind, that one thought that sort of said, so what, at least I have this. जिंदगी में या इस साल? इस साल. वैसे the answer is the same for both because this has been the lowest in life. मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे भाई हैं, उनके घर में हूँ और हम साथ में खाना खा रहे हैं.
और साथ में वर्कआउट कर रहे हैं और साथ में मेडिटेट कर रहे हैं. आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज ग्रेट. But on an internal world level, to be very honest, it was years of stoicism practice which really kicked in. Like been reading and studying stoicism for 10 years. But you read it and study it for moments like that. कि जहाँ actually भूकंप आ रहा है जिंदगी में, just be still. So I was thanking 10 years of studying and I was thanking childhood martial arts. वो भी आपको same चीज़ ही देता है, स्थिरता. फॉर द लॉन्गेस्ट मेरे को लगता था यार करते हैं, माहौल नहीं बना कभी अपना, लाइक यू सेड ना कि बैठने का, सामने बैठ के बात करने का. इट एंड व्हेन इट केम द मैसेज केम कि यार चलो डू यू वांट टू गेट ऑन दिस, आई सेड नाउ इज द टाइम. Yeah. Now is the time because when you know when it is time to come on the Ranveer show. Same. Huh? I have like my host version of exactly what you're saying. So I think for me, now was the time to meet, because I also would see a you that's not playing to the crowd. Yes. I'd get to see you that sort of, and that's what I would enjoy. And मैं बहुत खुश हूँ मैं इस वक्त आपसे मिल रहा हूँ. और दूसरा मुझे आई थिंक एक सेंस ऑफ कंफर्ट जो है वो है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, है ना. आई लव द फैक्ट दैट यू वेंट बैक टू द पॉडकास्ट. ठीक है, बिकॉज अगर आपने ये अपने लिए शुरू किया था तो आप उसको अपने लिए आज की डेट में कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड दैट इज द सेकंड रीजन आई केम बैक टू इट, कि ही इज डूइंग इट फॉर हिमसेल्फ नाउ. Thank you, brother. And that's why I have to be there. Thank you. Because he's doing it for himself. These are the two reasons that I felt the time was right for us to have this conversation. Thank you. And and I'm very proud of you. No, thank you, brother. Thank you. Means a lot. But you're spot on. I'm a little marginally surprised that you've caught that, but like, thank you. I don't care about the peace we are creating. I care about the peace I'm feeling right now. That's the reason for continuing this art form. Went back to year one of, hey, I just want to talk to interesting people. And आपसे बस मिलना था लाइफ में, क्योंकि one of the other little more, I don't want to call it surface level. It's another reason I've wanted to meet you and speak to you. जब मैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में था, मुझे पता नहीं था कि मैं लाइफ में क्या करूँगा, ठीक है. बट मेरे फिटनेस लेवल्स बहुत क्रेज़ी हो चुके थे, और उन्हें क्रेज़ी बनाने में मेरे कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल हुआ था. सो माई कुकिंग स्किल्स हैड रियली इम्प्रूव्ड बाय फाइनल ईयर इंजीनियरिंग. एंड आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ, बट मैं बहुत ज़्यादा TLC चैनल देखता था, जहाँ जेमी ऑलिवर का शो होता था और बहुत सारे शेफ्स का शो होता. I used to look at that show and think to myself that this is the life I want. And then I would look at India and it was just you and Vikas Khanna. So Sanjeev Kapoor also, but it's for slightly different era. The two of you were kind of living out my dream life, you know. तो मैंने बहुत कुछ जाना LCB के बारे में, La Cordon Bleu. That's how you say it? मुझे वहाँ जाकर मेरी हायर एजुकेशन करनी थी, जो एक बहुत हाई लेवल का शेफ्स कॉलेज है. I figured out everything, वगैरह वगैरह. And for whatever reason, I decided I'll delay it a bit. Maybe 1 year I'll try something else. I'll try a startup. और उस 1 year में YouTube की शुरुआत हो गई. और मेरा चैनल बेसिकली एक कुकिंग चैनल था, और कभी कभी मैं ऐसे छोटे मोटे ट्रैवल व्लॉग्स कर लेता. So I realized I'm already living my dream. And the further I got in the professional world, I realized कि रणवीर ब्रार, विकास खन्ना ने बहुत घिसाई करी है वहाँ तक पहुँचने में. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू ऑल्सो से दैट डूड सो मच रिस्पेक्ट फॉर द जर्नी यू लिव्ड बिफोर फेम ऑल्सो. यू नो, दैट्स समथिंग आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट इन पर्सन. दैट फेमस होने के पहले हाउ वॉज दैट फेज? क्योंकि I think often when someone wants to enter the food industry, they have a very glamorous outlook on it. But that's not the total reality. So before you begin, I want to say just very deep respect. Since decades, not Thank you. not It's right very now. sweet of you to say that. Thank you. Now I'll let you continue. Yeah, I think we are all
soaps on in a showroom, and or cars in a showroom for that matter. Whether it is you, me, Vikas, we're all the final products that people look at and say, well, that's what I want to be. Yes. Right? But then there was a journey to the product before it got to the showroom. And I think that is also, we don't celebrate the journey as much. क्योंकि फिर अगर हम जर्नी को मार्केट करेंगे ना, हमको प्रोडक्ट मार्केटिंग आती है, बिकॉज हमको अमेरिका ने सिखाया है प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करना है. तो अगर रणवीर ब्रार एक प्रोडक्ट है, इसको ऐसे मार्केट करना है, मार्केटिंग होगी. जर्नी मार्केटिंग नहीं आती हमको. तो इसलिए हम आइडियल्स बन जाते हैं एक यूथ के, जो कि हमारे ऐसा बनना चाहता है, लेकिन हमारी जर्नी मार्केट नहीं हुई है, तो वो हमारी जर्नी नहीं लेना चाहता. मैंने पहली बार कैमरा देखा था 17 साल खाना बनाने के बाद. First time I even saw a camera. I'd been cooking behind in a kitchen for 17 years, right? Viku as well. Viku had been cooking forever before he saw the first camera, right? And the thing is, we had found ourselves in our food to be able to express ourselves on camera through food. Wow. You found yourself आप in खुद the को food. खाने में जब आप खुद को अपने कुछ भी आप आर्टिस्ट हैं, आप पहले खुद को अपने मीडियम में ढूंढते हैं ना, फिर तो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को उस मीडियम के जरिए. पहले तो खुद को ढूंढना पड़ता है ना, तो उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, whether you like it or not. But that finding yourself in your medium is the whole point of it. It is the whole joy of it, not expressing yourself. और वो आई थिंक उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, वो स्ट्रगल्स को सेलिब्रेट करना, उनको मार्केट करना ज़रूरी है. जर्नी मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रादर देन जस्ट द अमेरिकन वे ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग. So that the younger generation that wants to come on, they come on also for the journey, also for the effing ride. Because the ride is what really made us what we are. The ride is the real point of it. Yes. Not the showroom. तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है. और ये हमारा अनफॉर्चुनेटली ये बिजनेस ही ऐसा है, खाने का जो बिजनेस है, इट्स लाइक साइकिलिंग और स्विमिंग, राइट? समबडी कैन शो यू 2000 videos and ask you to cook an omelette, you won't be able to. Somebody can show you 5000 videos in swimming and then drop you in the water. It is a skill based business. You gotta do it and keep doing it and keep getting better at it to get somewhere with it. So you can't really avoid the journey, because करना पड़ेगा बहुत हाथ से, और हाथ से करके बेटर होना पड़ेगा, तभी आप एक स्टेज पे पहुंच पाएंगे जहाँ आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. दैट इज़ वन. एंड सेकेंड इज, इट इज़ एन आर्ट फॉर्म. यू नीड टू गिव टाइम टू एन आर्ट फॉर्म टू फाइंड योर सेल्फ इन दैट आर्ट फॉर्म. देन ओनली यू कैन गो आउट एंड एक्सप्रेस इट. कोई खुद को सरोद में ढूंढता है, कोई खुद को तबले में ढूंढता है, कोई खुद को सितार में ढूंढता है. जब वो खुद को ढूंढ लेता है तभी तो सामने आता है ना. उन 17 सालों में कोई ऐसे फेजेस थे जहाँ आपको लगा कि हाँ मैं एक दिन फेमस बनूंगा? Were you even working for the fame or thinking about the fame? Never. What were you I'm working? not the kind of guy who plans things or whatever. मेरे को था यार, जो मज़ा आ रहा है तो करते रहो, मज़ा आ रहा अच्छा था लग रहा है तो करते रहो. Even in my bad times in the US, when I was sleeping on benches and living homeless, the thing was, I believed in what I was doing और मेरे को मज़ा आ रहा था. You've lived homeless? My restaurant in Boston crashed. We literally had a fallout. I was thrown out of the restaurant by the other partners. It didn't work. With $5,000 in my hand, after a point in time, they also finished. I was too proud to ask for help. I didn't know how to understand, how to handle failure. Because till then, I was the Midas. Whatever I was touching was turning to gold. I was all of 32. I was about to ask you आपकी age क्या? So we have more in common than a name. Than a name. So I was all of 32 and the restaurant crashed, and मैंने कहा भाई ये तो you are not that Midas. You pulled, but the thing was, I enjoyed what I was doing, and I learned not to take myself too seriously. Most of it then. In that phase. In that phase. और वो हो जाता है यार कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. आप उस फेज में ये सारे क्वेश्चंस पूछते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा. In the end, what are you going to be left with? And I realized what I was going to be left with was enough to feed me.
रेडी लगा लेंगे ना यार यू नो वो स्ट्रेंथ देता है बहुत. तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कि वो मोमेंट्स, वो कि यार कोई मेरा ये मोमेंट खाना ये तो नहीं छीन सकता ना कोई मेरा ये स्किल सेट ये मैं जो क्रिएट कर सकता हूँ वो तो नहीं छीन सकता ना. तो वो टाइम निकल गया और टाइम की बात है. सबसे बड़ी मेरी भी लर्निंग वही थी कि आई वाज आल्सो इन माय हेड आई वाज द माइडास. वन इज इट गेव मी what is the worst that can happen. Those are the questions that you genuinely answer when you get to moments like that. And the second was it sort of gave me even more belief in my craft कि जब कुछ नहीं है तो क्राफ्ट है. तो आई मेरे उसके बाद मैं और बढ़ के फ्रंट फुट पे खेला फिर अपने क्राफ्ट. थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट. क्रिकेट देखता हूँ. ओके, I've spoken about this on the show, but इस साल mentality wise मेरे बहुत सारे conversations हुए पांड्या brothers के साथ, and specifically about this phase, this difficult phase. कृणाल पांड्या ने एक बहुत तगड़ी चीज़ बोली थी. He had said that it's very important for every high flyer to unlearn the feeling of invincibility. यानी कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है लाइफ में तो आपको लगेगा कि आप इनविंसिबल हो, जो होता है हर किसी के साथ, मिड स्टार्ट जो आप कह रहे हो. बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ टू स्लैप यू वंस एंड जस्ट शो इट्स ओन माइट कि लाइफ में सिर्फ संसार इनविंसिबल है और कुछ नहीं. that one learning can shift a lot. Absolutely. And you need to, the thing is, you need to keep yourself oriented to that feeling because that feeling is also very fleeting. यानी कि ये जो मोमेंट का रियलाइजेशन है, दैट इनविंसिबिलिटी वाली फीलिंग इज ऑलवेज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर. यू नीड टू कीप योर रेडार अलाइंड. यू नीड टू हैव, जैसे मेरे घर में मेरे माँ बाप मेरा वो रेडार है. मैं जाता हूँ, हाँ भाई एक बार झुकता हूँ, मुझे वो 5 साल के बच्चे को जैसे बात करते थे वैसे बात करते हैं. फॉर मी खट लैंड हो गए आप. रोज आपको लैंड होना पड़ता है क्योंकि द वर्ल्ड अराउंड यू विल ऑलवेज ट्राई एंड टेल यू दैट यू आर इनविंसिबल. You know, there's a very thin line between the feeling of arrogance and the feeling of invincibility. I don't think it's the same thing. Like, I think you can be humble but yet feel invincible, which is where I was, I feel. कि I was very aware कि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है. So everything is an outcome of God's blessing upon me and my hard work. Absolutely. I think I treated people also right. That was not the problem. But एक पता है, मतलब यहाँ तक मैं पहुँचा था ऑप्टिमिज्म के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग, गोइंग फॉर इट. व्हेन योर ऑप्टिमिज्म एंड्स अप एक्चुअली मैनिफेस्टिंग ऑल द विजुअलाइजेशंस यू हैड, फिर वो फीलिंग ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है ऑन अ वेरी सबकॉन्शियस लेवल, और उसे टूटना बहुत ज़रूरी था. Which is okay यार, it's a circle of life. मैं तो वही है कि मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि एक बार ऑटो पे बैठ जाऊँ. मैं अपने आप को रोज़ आई keep doing this. I keep doing this just to sort of remind myself of that day. हम लोग के ना हमारे दादाजी कहते थे कि पुत, जब तेरे को लगे ना कि तू बहुत बड़ा ज़मींदार है तो एक बार ज़मीन को देख ले. कहते वो तभी देगी जब तू काम करेगा ज़मीन पे. और याद रख, कभी भी हड़ आ सकते हैं, कभी भी फ्लड आ सकता है, लाइक इन पंजाब राइट नाउ. कभी भी सूखा पड़ सकता है एंड यू आर ज़ीरो. कभी भी तेरे अंदर अकड़ ज़्यादा हो जाए तो ज़मीन को देख लिया कर. सो घर पे हमारे माँ बाप वो ज़मीन है. कभी भी अपने को लगे ना, माँ बाप को देख लो, अपने आप सेट हो जाती है लाइफ. अदर देन फैमिली कोई और प्रैक्टिकल मीन्स है खुद को काम डाउन करने की? एवरीवन हैज़ वन. या हर एक का एक टोटका होता है. मेरा जैसे ऑटो है, मैं बोल रहा हूँ मेरा ऑटो है. मैं ऑटो में, मैं ना चाहते भी कई बार फ्लाइट से उतरता हूँ, ऑटो में आता हूँ घर. मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वो कि यार अच्छा चलो ऑटो तो है. फॉर मी दैट इज़ व्हाट इट इज. आई थिंक ईच ऑफ अस फाइंड इट इट्स ओन थिंग. इट्स लाइक I when I act, the last thing I did with Mona, she used to do this, and then she used to and when the actor used to say action, she used to do this. घड़ी को ना ऐसे करती थी. मैं कहा, why do you do this? कहती, that's my trigger to get into character. So हर एक का एक अपना होता है टोटका, हर एक को अपना ढूंढना पड़ता है.
रणवीर भाई, एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक कॉन्वर्सेशन थी ये. आई होप यू ऑल्सो फेल्ट सम अमाउंट ऑफ द थेरेप्यूटिकनेस बिकॉज I don't know, every time someone's in my house, I genuinely want to paroso them what I call spiritual food. And I hope you felt a version of that. It's very, very peaceful. I'm very happy I came here. This is for you. Thank you. For the vlog that you, it says stay food blessed. Thank May you, you bhai. stay food blessed. Thank you, thank you, thank you. Vlogging कर रहे हैं तो उसकी guide already है. Where to go, what to eat. Thank you, thank you. This is going to be and very some useful. recipes. Thank you, thank you. Many questions left to be asked for the upcoming 50-year journey that I will keep meeting you Absolutely. on. Just thank you for today. This is a long time coming and I'm glad I got to know you on a personal level. अगली बार जब आपसे पार्टी पे मिलूंगा तो बात करूंगा. Thank you, brother. Awesome. Cheers. Thank you. Means a lot. Thanks.